जीवन, विजयी जीवन करके जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। उसका जो सब टॉपिक है ओवरकमिंग द वर्ल्ड, है ना। ओवरकमिंग द वर्ल्ड मतलब दुनिया को जीतना, दुनिया के ऊपर जीतना, उसका सब टॉपिक रखा है हम लोग ने। ओपनिंग स्क्रिप्चर हम लोग पढ़ेंगे और वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की पत्रिका 5वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, संसार पे जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। वो हमारा विश्वास है। आमीन। जैसा वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है ना। वचन कहता है जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ना। जैसा परमेश्वर से उत्पन्न मतलब सब लोग इस दुनिया में जो कोई भी बना है वो लोग परमेश्वर ने कैसे बनाए, उन्हें पहले मिट्टी से, उन्हें अपने हाथों से स्वरूप बनाया, फिर उनकी सांसों से क्या उन्होंने जीवित किया, फिर उसमें आदम को ऐसा बनाया। उसके बाद में हर एक लोगों को परमेश्वर ने आदम और हव्वा के द्वारा वो मल्टीप्लाई किया। बट एक तरीके से हम परमेश्वर की ओर से बनाए हुए हैं, और दूसरी तरीके से जब हम यीशु मसीह को फिर से ग्रहण करते हैं, बीच में हम लोग ने सारे पाप किए, हम पाप में गिर गए, हम परमेश्वर से दूर हो गए। मैं जब हम परमेश्वर को जब जाना, जब परमेश्वर के पास जब करीब गए, तो परमेश्वर से जब हम बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को जाना, तो कैसे हो गया, हम लोग उनका नया जन्म पाए हुए लोग बन गए। अब फिर से परमेश्वर के पास उत्पन्न हुए करके वचन के आधार पे कहता है। उसी वचन में लिखता है, जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर विजय प्राप्त करता है ना, जय प्राप्त करता है। आमीन। जय प्राप्त करने का मतलब ऐसा है कि जो पहले से ही हम कुछ चीज़ों में दबे हुए हैं या हम कोई चीज़ों से तकलीफ में है, उसको ऊपर हम जो विजय पाते हैं वो है ना। फॉर एग्जांपल, हम जब भी कोई एनिमी को हम लोग क्या करते हैं, दुश्मन से जब हम उसे लड़ते हैं, उससे जब लड़ते हैं तभी हम विजय प्राप्त होते हैं। अब बिना लड़ाई किए हुए क्या हम विजय प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। बिना कोई लड़ाई के बिना कोई बोल सकता है इसने जय पाया? या कोई चीज़ को हम नहीं करते हैं, है ना, तो हम लोग जैसा है वैसा का वैसे रहेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल, आलसी मनुष्य जब अपने काट पे सोते सोते अगर सोचेगा कि मैं वो जीतूंगा, ये जीतूंगा, तो क्या वो विजय पा सकता है? नहीं पा सकता है। वो ऐसे का ऐसे लेटा ही रहेगा, है ना। उसे हम बोल सकते हैं वो आराम से अपना जगह पे है ना। तो वैसे ही हम विजय पाना मतलब हम अपने विरोधी से, उससे लड़ के हम उस चीज़ को हम पाते हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं विजय पाना। एक जैसा एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल कहता हूँ। उडपेकर बर्ड है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सुतार पक्ष। जो पेड़ होता है, पेड़ को वो क्या करता है, होल करता है, छोटा छोटा होल करके फिर बाद में क्या करता है, उसे छोटा होल बना के उसके अंदर वो जीता है। एक बार क्या हो गया, एक पेड़ में एक उडपेकर जो है, सुतार पक्षी जो है, उस पेड़ को वो होल बना रहा था। होल बनाते बनाते क्या हो गया, अचानक वो एक बहुत बड़ा ये आया, लाइटनिंग आया। लाइटनिंग मतलब क्या बोलेंगे, बिजली गिर, वो पेड़ के ऊपर बिजली गिरा। वो क्या हो गया, वो पेड़ दो में बट गया। वो पेड़ के ऊपर गिर गया तो पेड़ क्या हो गया, फट गया। तो इमीडिएटली वुडपेकर ने क्या किया, वो भागते भागते सबके पास गया, बोला देखो मैंने उस पेड़ को ये काटा तो क्या हो गया, पेड़ दो भाग में हो गया। हालेलुया। वो ये सोच बैठा कि उसके वजह से वो कार्य पूरा हुआ। बट परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पे जय पाता है। जय पाना हमारी बस की बात नहीं है। जब तक हम परमेश्वर से फिर से उत्पन्न नहीं होते, हम जय नहीं पा सकते हैं। अगर हम जय पाते हैं तो वो खाली हमारा भ्रम है, क्योंकि हमारी चाल चलन से, हमारी ओर से कार्य कुछ नहीं हो सकता है।
जैसा हम पवित्र शास्त्र में हम लोग बीच बीच में बिजनेस की कुछ छोटा छोटा शॉर्ट्स आता है बिजनेस वाले, मैं देखता हूँ कि कोई कोई लोग जो चीज़ किस तरीके से वो लोग जीता है ना। हम यूजुअली हम लोग देखते हैं ऑटोबायोग्राफी देखते हैं, कुछ लोग किस तरीके से बनना चाहते हैं, है ना, सक्सेसफुल कैसे होने के लिए वो लोग क्या देखते हैं, कुछ लोग बिजनेस वाले की उनका ऑटोग्राफी पढ़ते हैं, वो सब करते हैं। हम बहुत कुछ ऐसे चीज़ हम लोग ने देखा है कि बहुत लोग जो चीज़ कोई काम का नहीं है करके जो फेंक देते हैं, उससे वो लोग उससे कुछ चीज़ बनाते हैं और उससे वो लोग करोड़पति बन जाता है ना। कुछ मैंने ऐसे कुछ देखा, जो बैटरीज होता है, बैटरीज जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं, बैटरी या बाइक में, कार में या बहुत सारी जगहों पे जो बैटरी यूज़ होता है, वो बैटरी को क्या करता है, होने के बाद वो लोग फेंक देते हैं। बट उस जो फेंके वो चीज़ से जो स्क्रैप है, उसमें से कुछ चीज़ निकाल के उसको मेल्ट करके उसमें से लेड करके एक तत्व को निकाल के उसके द्वारा कुछ लोग बिजनेस बना के करोड़पति बना हुआ है। हालेलुया। तो ऐसा है कि जो हम कुछ लोगों को हम एग्जाम्पल करके यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ईजी होता है। पैटर्न मतलब साँचा बनता है ना, कोई चीज़ नया हाथ से बनाने में बहुत टाइम लगता है ना। कोई चीज़ को हाथ से, कोई डॉल को हाथ से बनाने के लिए टाइम लगता है कि नहीं लगता है, हम उसके हाथ पैर लगाने के लिए वो सब हाथ लगता है। बट जो कोई साँचा बना देता है ना, साँचा बनाने के बाद उसमें कुछ आटा या कुछ डाल देंगे, उसको बंद करेंगे, तो मेरे हिसाब से 1-2 मिनट में वो डॉल बन के निकल जाता है ना। उसी रीति से वी ऑलवेज सर्च फॉर सम पैटर्न्स कि लोग, हमारे पूर्वज लोग या हमारे लोग ने कैसे इस कार्य को जीवंत किया, किस तरीके से वो लोग ने इस चीज़ को पाया करके वो लोग क्या करते हैं, हम उस पैटर्न्स को चेक करते हैं। उसी रीति से आज हम एक वचन को हम लोग पढ़ने वाले, एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, कैरेक्टर इस पवित्र शास्त्र में। जो इस पवित्र शास्त्र में अनेक कैरेक्टर्स दिया गया है ना, उसमें से एक कैरेक्टर हम देखेंगे। दूसरा राजाओं के पत्रिका 18 अध्याय 7वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था, और उसने अशुर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। आमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक आदमी के बारे में लिखता है, उसमें लिखता है इसलिए यहोवा उसके संग रहा, फिर जहाँ कहीं वो जाता था वह उसका काम क्या हो गया, सफल होता है। हम इस बाइबल में एक कैरेक्टर है, उसके बारे में एक वचन लिखता है, वो ये काम लिखता है, यहोवा किसका संग था, उसके संग था, और जहाँ कहीं वो जाता है उसका काम क्या हो जाता था, सफल हो जाता था। हालेलुया। उस वचन में क्या ऐसे आदमी के बारे में जानना चाहते हो आप लोग? जो भी हाथ लगाता है वो सोना बन जाए, उसके बारे में जानना चाहेंगे आप लोग? है ना। हम लोग ऐसे छोटे में सोचा, ये कहानी सुना था, एक आदमी पैसा चाहता था, वो किस पे भी हाथ धरता है वो क्या हो जाता है, सोना हो जाता है। उसी रीति से इस पवित्र शास्त्र में भी एक आदमी का एक कैरेक्टर है, जहाँ कहीं भी वो जाता है परमेश्वर उसका संग रहता है, एंड जो भी काम वो करता है वो क्या होता है, वो सफल होता है। ऐसे आदमी के बारे में वो जानना है। दूसरे राजाओं की पत्रिका 19वां अध्याय 35 सेकेंड राजा 19 वर्स 35 पढ़ेंगे। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। हालेलुया। इसमें पूरा कहानी पढ़ने के बाद हमारे पास समय नहीं है, बट एक समय ऐसा आता है, ये जो आदमी है, ये जो राजा है, वो राजा किसी दूसरे राजा से युद्ध कर रहा है, वो खुद जीत नहीं पाता है,
वहां पे एक अद्भुत कार्य होता है। युद्ध कौन लड़ रहा है इधर? उसी रात को क्या हुआ कि यहोवा के दूत निकलकर सेना, उस राजा का सेना ने नहीं मारा, पर किसने मारा है? यहोवा के दूत ने मारा है। कितना लोगों को मारा? 1,25,000 पुरुषों को मारा। युद्ध किसका था? परमेश्वर का था, है ना, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। परमेश्वर जो भी काम वो करता है वो सफल करता है। तो हम उसके जीवन में क्या अद्भुत कार्य देखा? उसकी ओर से जो युद्ध किया है वो परमेश्वर ने युद्ध करता है। आमीन। एक और भी बात हम लोग पढ़ेंगे, 2 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 6, 20वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और 15 वर्ष बढ़ाऊंगा। तो इस वचन को पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कौन है ये राजा, है ना। यह राजा एक समय ऐसा होता है, उसका दिन परमेश्वर बीमार पड़ जाता है, वो मरने पे कगार पे है। उसका जो भविष्यद्वक्ता है, एशिया भविष्यद्वक्ता, उसके पास आके बोलता है तो मरने वाला है। तो मरने वाला बंदा वो उठता है और प्रार्थना करता है और परमेश्वर को याद दिलाता है, प्रभु मैं देखो मैं किस तरीके से आपकी सेवकाई किया, मैं आप किस तरीके से मैं आपके पीछे पड़ा करके जब परमेश्वर को याद दिलाता है तो परमेश्वर उसके जीवन में एक अद्भुत कार्य करता है। वो क्या करता है? उसके जीवन में 15 साल को बढ़ाता है। हालेलुया, 15 साल बढ़ाता है। क्या ऐसा आदमी को जानना चाहते हो? है ना, ऐसा हमें भी चाहिए ना। कभी हम बीमार पड़ जाए, हम कैसे बीमारी से, हमारा जीवन में तकलीफ में है, जब हम परेशानी में है, हमारा शैतान हमें दबा के रखा है, हमें किस तरीके से उठना है, किस तरीके से उठा सकते हैं, हम ऐसा शक्तिमान राजा कैसे बन सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे उस राजा के बारे में जो लिखा है दूसरा राजाओं की पत्रिका 18 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे हम लोग। ये कौन है वो राजा? एला के पुत्र इस्राएल के राजा, एला का पुत्र इस्राएल का राजा होशे के तीसरा वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिया राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था। तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने किया। हालेलुया। हम देखते हैं तो इस वचन में आप लोग पढ़ गए होंगे कि किस राजा के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं। एले के पुत्र इस्राएल के राजा ओशो के तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ करता था, है ना। पहले इस्राएल जो था एक ही देश था। जब सोलोमन राजा के बाद इस्राएल देश जो है 2 देशों में बांटा गया। एक देश इस्राएल करके माना गया और दूसरा देश यहूदा करके माना गया, है ना। यहूदा का जो देश है उसका जो राजा था, आहाज करके जो राजा था, उसका जो पुत्र है वो हिजकिय्याह अभी राजा बना, है ना। एंड वह राज्य करने से उसका कितना साल का था? 25 साल का ये था, मतलब यवन काल में था, तभी वो राजा बना। एंड उसने 29 साल तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। एंड उसका माता का नाम अबी था। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे, ये हिजकिय्याह राजा किस तरीके से परमेश्वर का इतना बड़ा हाथ उसके जीवन में कार्य कर सका, है ना। उस शैतान को किस तरीके से मारा और परमेश्वर उसके संग उसका जीवन में हमेशा जयवंत किस तरीके से पा सकता है, हम लोग इसमें देखेंगे। 3-4 पॉइंट हम देखेंगे। पहला चीज़ ये था, उसमें लिखा है दूसरा वचन में लिखता है यरूशलेम में उसका माता का नाम अबी था। पहला उसका पिता का नाम क्या है? क्या लिखा है पिता का नाम?
आहाज, आहाज करके उसके पिता का नाम था, याद रखना ये नाम, आहाज करके उसके पिता का नाम था, जो एजिकिया का पिता है। एंड उसकी माता की नाम क्या है? अभी, अभी नाम लिखा है। इसके पहले जितने भी राजाओं थे ना, उस किसी में भी उसकी माता का नाम कहीं लिखा नहीं है, बट इधर स्पेसिफिकली उसकी माता के नाम लिखा गया है ना। हम देखेंगे क्यों ऐसा लिखा गया है। एंड आगे तीसरा वचन में हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, जैसा उसका मूल पुरुष, है ना। तो इंग्लिश में कोई पढ़ेंगे क्या इस वचन को? And he did what was right He did what was right in the eyes of the Lord, in the eyes of the Lord, according to all that according to all that David his father had done. his father has done। इसमें क्या लिखता है? ऐसे क्या करा? पिता कौन है? आहाज, एजिकिया का पिता कौन है? आहाज। आहाज। बट इधर डेविड क्यों लिखता है? इधर डेविड भी उसके पिता करके माना लिखा गया है ना। लिखा गया है, पिता कौन है? डेविड करके लिखा गया है। हिंदी में वो मूल पुरुष करके लिखा है ना। पिता को क्या नाम क्या चुनता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं जब छोटा था, जब मैं स्कूल वगैरह जाता था, तो मैं जब भी मैं पिता के पास जाता था, मेरे पापा जो काम करते थे, मेरा घर दूर है करके हमेशा मेरे पापा के साथ में आता जाता रहता था। तो हमेशा मुझे क्या बोलते थे पता है? जो दूर से आता हूँ ना, तभी से ये लोग बोलते हैं देखो छोटा रोसैया जा रहा है। मेरे पापा का नाम रोसैया है, तो ये मुझे मेरे नाम से नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं छोटा रोसैया जा रहा है ना। तो हर लोग मेरे पापा के जो भी काम करते हैं वो लोग पूरा बोलते हैं छोटा रोसैया जा रहा है ना। मतलब जो लोग मुझे, मेरे पापा को देख भी नहीं रहे थे, फिर भी मुझे देखते ही बोल देगा तू रोसैया का बेटा है क्या करके वो लोग पहचान जाते हैं, है ना। तो ये है, इधर हम लोग देखते हैं एजिकिया के बारे में जब लिखता है, वो लिखता है उसके जो पिता मूल पुरुष दाऊद के जैसा। अपने पिता आहाज के बारे में लिखा नहीं है। तो आहाज कौन है? हम लोग देखेंगे वो आहाज को फॉलो नहीं क्यों कर रहा है, क्यों नहीं करते हैं। हम लोग देखेंगे 16 वचन पढ़ेंगे, हम लोग 16 अध्याय पढ़ेंगे, पहला वचन से दूसरा वचन से पढ़ेंगे। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। आमीन। इधर क्या कर रहा है वो? उसका जो मूल पुरुष है दाऊद है, कौन? आहाज। एजिकिया का जो पिता है आहाज, उसका भी मूल पुरुष कौन है? दाऊद है। बट उसके जैसा कार्य वो नहीं कर रहा है। उसके जैसे, उसके विरुद्ध में जो भी कार्य है, परमेश्वर का जो विरुद्ध जो कार्य है वो सब करता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे तीसरा वचन। परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला, हाँ वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार हाँ जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। हाँ उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। हाँ। वह ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। आमीन। वो क्या करता है? जो कुछ भी परमेश्वर के विरुद्ध है, जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा नहीं करना है, वो सारी कार्य आहाज करता है। वो चीज़ आहाज करने की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गया। बट जो हेजिकिया है वो अपने पिता आहाज के तरफ नहीं कर रहा है, आहाज के जैसा नहीं कर रहा है। इसका कारण क्या है? उसकी माता ने उसे ऐसा उसको बड़ा किया कि उसके पिता के जैसा वो नहीं बना, क्योंकि उसको माता को पता है, उसकी माँ को पता है उसको जो पापा जो कार्य कर रहा है वो गलत कार्य है। उसे उसके जैसा नहीं, बट उसकी जो मूल पिता है दाऊद, उसके जैसा तुम कार्य करना करके उसकी माँ ने उसको सिखाया है। हालेलुया। जब से हम छोटे से, जब हम बच्चों को नहीं सिखाते हैं तो बड़े होने के बाद वो लोग कुछ कार्य नहीं कर सकते। इसमें लिखा है, प्रोवर्ब्स में लिखा है, जब पौधा जब छोटा होता है उसे बराबर बेंड करके उसे सही नहीं करते हैं तो बड़ा होने के बाद उसे तुम उसको सही नहीं कर पाएंगे। कोई पेड़ जो पौधा है
टेढ़ा है, जब पौधा है तभी जब टेढ़ा के समय में उसे हम सीधा नहीं करेंगे तो वो पेड़ जब बड़ा होगा तो कैसा होगा, वो टेढ़ा ही रहेगा, है ना। उसे क्या करना चाहिए, जब छोटा है तभी उसको ठीक करके उसको सपोर्ट देके उसको खड़ा करना चाहिए। वही काम आज की जो हिजकिय्याह की जो मम्मी है वो कार्य करती है और उसे ये बात सिखाती है कि तुम दाऊद की जैसा कार्य करो। इधर इम्पोर्टेंट है whom we follow, है ना, हम किससे फॉलो कर रहे हैं, व्हाट आर द पैटर्न्स वी फॉलो। पैटर्न मतलब किसका एग्जाम्पल हम फॉलो करने वाले हैं। हालेलुया, दैट डिपेंड है। अगर हम अपने जीवन में परेशानियों या हार की हमेशा हम पहले में हमेशा हमारा जीवन हार ही महसूस करते हैं तो पहला चीज़ अब हमें यह देखना है कि हम whom we are following, कि हम किसे फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं इसने किसको फॉलो कर रहा है, दाऊद राजा को फॉलो करता है। दाऊद ने भी पाप किया है कि नहीं, दाऊद ने पाप किया कि नहीं किया, अच्छा भी कार्य किया बुरा भी किया, फिर भी वो दाऊद को फॉलो करता है ना। तो whom we follow इस मैटर कि हम फेलियर को महसूस करेंगे या हमारा जीवन विक्टोरियस लाइफ बनेगा, है ना। हम देखेंगे पहला पतरस की पत्रिका 2 अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। वचन कहता है कि यीशु मसीह, वचन फिर से पढ़ेंगे, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हारे लिए क्या दिया है, आदर्श, एग्जाम्पल सेट किया है। क्या एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने, दुख उठाकर आदर्श बनाया है। आगे, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, है ना। यीशु मसीह भी उन्होंने भी हमारे लिए एक आदर्श सेट किया है ना। हम देखते हैं बच्चे लोग अगर पूछेंगे, हमारा इधर पूछेंगे तुम्हें कौन बनना है, किसके जैसा बनना है, बोलेगा विजय जैसा बनना है ना। आज के दिन में वो विजय क्या हो गया, चीफ मिनिस्टर बन गया है। कोई रजनीकांत की जैसा बनना चाहता है, इधर कोई सलमान खान की जैसा, है कि नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा बच्चों के लिए गाना भी है, कोई बनना चाहता है किसके जैसा, कैसा, करीना की जैसा। गर्ल्स लोग पूछेंगे करीना जैसा बनना है ना। बॉयज लोग बोलेंगे मुझे कैसे बनना है, सलमान खान जैसा, सचिन जैसा बनना है ना। बट यीशु मसीह कहता है किसके आदर्श के जैसा बनो, मेरे पद चढ़ के पीछे चलो। आमीन। वचन कहता है कि मैंने एक आदर्श सेट किया है, एग्जाम्पल सेट किया है। क्या एग्जाम्पल सेट किया है, यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह बपतिस्मा ले कि नहीं लिया, बपतिस्मा लिया। बट बपतिस्मा कौन लेता है, क्यों बपतिस्मा लेते हैं हम लोग, जो कोई भी पाप किया है परमेश्वर के पास अंगीकार करके हम क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेके पानी से ऊपर उठते हैं तो हम ये वचन कहता है कि तुम पाप के लिए मर गए और नया जीवन प्राप्त किए। वो यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना ज़रूरी था, क्या उन्होंने पाप किया है, नहीं लिखा है। वचन में लिखता है वो निष्कलंक मनुष्य था, फिर भी उन्होंने बपतिस्मा क्यों लिया, क्योंकि वो हमारे लिए एक आदर्श दिखाने के लिए, एग्जाम्पल से दिखाने के लिए कि तुम्हें भी बपतिस्मा लेना है ना। एक समय में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों के पैर को धोता है। वो यीशु मसीह का ज़रूरत है, वो ह्यूमिलिटी दिखाता है, नम्रता दिखाता है कि तुम अपने शिष्य लोगों के पैर को धो सकते हो। यीशु मसीह धोने के बाद वो ये चीज़ कहता है कि जैसा मैंने धोया आने वाले दिनों में भी तुम क्या करो, ये फॉलो करो करके यीशु मसीह उस वचन में लिखता है ना। तो ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिस तरीके से एग्जाम्पल सेट करता है, यीशु मसीह जो है 4 बजे भोर को उठते हैं और प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। एक परमेश्वर का पुत्र होने के नाते ये सब करना ज़रूरी है, ये सब करना ज़रूरी है कि नहीं है,
ज़रूरी नहीं है, वो परमेश्वर है, करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो एक एग्जाम्पल के नाते वो क्या करते हैं, वो दिखाते हैं कि तुम मेरे जैसा, मैं एक सादृश्य हूँ आपके लिए, आई एम ए पैटर्न, है ना। उस पैटर्न को फॉलो करो करके यीशु मसीह अपना जीवन के थ्रू करवा के दिखाया है। हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं, एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहला तीमोथी पहला अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे हम लोग। मुझ पर इसलिए दया हुई हाँ कि मुझ सबसे बड़े हाँ। पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, हम्म, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आमीन। पौलुस करता है, किसका आदर्श बनूं? मसीह। पौलुस कहता है मैं कौन हूँ? सब पर मुझ पर इसलिए दया हुआ कि मुझ सबसे बड़े पापी मैं यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाया, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। पौलुस कहता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, पापी होने के नाते भी परमेश्वर ने क्या किया, मुझ पर दया दिखाई, उसके कारण मैं अनंत जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूंगा। मैं एक एग्जाम्पल हूँ। किसके लिए एग्जाम्पल है वो? मैं इतना बड़ा पापी था, परमेश्वर ने क्या किया, मुझे उस पाप से बाहर निकाला, है ना। उस पाप से बाहर निकालने के कारण परमेश्वर ने मुझे, जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला उसी रीति से प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेगा। उसके लिए मैं क्या हूँ? आदर्श हूँ। मैं आई एम एन एग्जाम्पल फॉर दैट करके वो वचन लिखता है। आमीन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से जो लीडर है, जो पौलुस जो है परमेश्वर के राज्य में एक लीडर था, उस लीडर को किस तरीके से फॉलो करना है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस तरीके से वो परमेश्वर यीशु मसीह को फॉलो किया उसी रीति से प्रभु ने उसे उस सारी चीज़ों से बाहर निकाला है। आमीन। हम एक चीज़ देखते हैं कि वी बीइंग एंड बॉर्न अगेन, हमें एक एग्जाम्पल को सेट करना ज़रूरी है। हालेलुया। वी बीइंग एन एग्जाम्पल, जिस किसी को हम फॉलो करते हैं, कौन सा किसका पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं वो हमें डिपेंड होता है। आमीन। तो हम लोग देखेंगे आगे, दूसरा राजाओं के पत्रिका 18 अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग, 4 वचन पढ़ेंगे। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, हाँ लाठों को तोड़ दिया, हाँ अशेरा को काट डाला। हाँ पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। आमीन। पहला हम लोग देखा कि अगर हम विजयी जीवन चाहते हैं, विक्टोरियस लाइफ चाहते हैं, तो वी हैव टू फॉलो, कि हमें किसको फॉलो करना है। जो उस आदमी को फॉलो करना है जो हमेशा गिरते रहता है, उसे फॉलो करना है, या उस व्यक्ति को जो जयवंत है उसे फॉलो करना है। हालेलुया। जिस तरीके से यीशु मसीह कहता है कि मैं उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया हूँ, एक आदर्श सेट किया हूँ, जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो वो जीवन का जीवन पा सकता है। हमें सेकेंड हम लोग देखा, पौलुस को देखा। पौलुस करता है मैं भी एक आदर्श हूँ। किस तरीके से आदर्श हूँ? मैं पापी था, सबसे बड़ा पापी हूँ, उस पाप से मैं विजयंत हो गया। आई ओवरकेम द वर्ल्ड, है ना। मैंने वो जो मेरा जो पाप है उससे मैं उसे जीवंत पाया। उस जीवंत पाए हुए मनुष्य पौलुस को हम फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यही चीज़ है। हम दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एजिकिया के साथ क्यों था, क्योंकि उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया और अशशूर को काट डाला, और पीतल का जो सर्प मूसा में बना था उसे उसने सब कुछ तोड़ डाला, चूर चूर कर दिया। मतलब क्या है?
जब यीशु उसने दाऊद को फॉलो कर रहा था, परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर में उसे एक ज़ील ये हुआ, है ना, मतलब ज़ील का क्या बोलेंगे, वैराग्य, परमेश्वर के वैराग्य उसके पास था। उसने क्या किया कि मुझे अगर परमेश्वर के साथ में रहना है, एक जीवन का जीवन जीना है, तो पहले मेरे जो राज्य में जो राज्य था, पहाड़ के ऊपर जो पीतल के मूर्तियाँ बने हुए थे या जो सर्प बना हुआ था, वो सारे सर्पों को उसने क्या कर दिया, उसने तोड़ डाला। हालेलुया। अगर हमें जीवंत पाना है तो पहला चीज़ हमें ये देखना है कि हमारा लाइफ में हमारे लिए कौन सा बड़ा कार्य है, जो कौन सा पाप है जो हम परमेश्वर के पहले हमारे और परमेश्वर के बीच में आके खड़ा है, उसे हमें तोड़ना ज़रूरी है ना। हम देखते हैं मूसा के लगाए हुए सर्प, मूसा के द्वारा लगाए हुए सर्प, ऐसा है पुराने नियम हम लोग देखते हैं, गिनती की पत्रिका में ऐसे लिखता है, जब इस्राएली लोगों में लोगों ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, तो एक बहुत विष वाला सर्प को परमेश्वर ने भेजा ताकि उन्हें सबक सिखाए। तो वो लोग रोते रोते परमेश्वर के पास में आया और बोला, परमेश्वर मुझे बचाओ। मूसा को बोला, परमेश्वर से विनती करो मुझे बचाए। तो परमेश्वर ने उसने कहा एक जो विष वाला सर्प के जैसा एक सर्प को बनाओ गोल्ड में, और उसे एक क्रूस में एक टंगा के रखो, जो कोई भी उसे देखेंगे वो क्या होंगे, चंगे पाएंगे करके लिखा है। तो लोगों ने क्या किया, उसे किया। आने वाले दिनों में उस सर्प को ही ये लोगों ने क्या कर दिया, आइडल बना दिया। आइडल मतलब वो सर्प को ही उसने क्या किया, परमेश्वर और उसके बीच में उन्होंने क्या कर दिया, उसको रख दिया, उसको धूप जलाने लग गए। हालेलुया। कभी कभी हम भी अपना लाइफ में वही कार्य करता है, परमेश्वर हमें कोई चीज़ कहता है ना, तो उस चीज़ को हम परमेश्वर से भी बड़ा समझ के वो कार्य को हमारे बीच में रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर तुम्हें जयवंत बनना है तो पहली बात तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में जो आइडल्स है उसे पहले तोड़ो, है ना। पहला आपका काम हो सकता है, आपका घर का खुद का सेल्फ भी हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद को बढ़ाने के लिए सब सेल्फ मोटिवेशन के बारे में सब कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो पहला उसे तोड़ो। हमारा पाप हो सकता है, पहला चीज़ क्या है, परमेश्वर की वैराग्य हमारे साथ आना है कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊँगा, परमेश्वर के लिए मैं कार्य करूँगा, है ना। ये वैराग्य हमारे अंदर आना ज़रूरी है। वैराग्य है कि आत्मा में वैराग्य जो होता है तो हम परमेश्वर के लिए सब कुछ करने के लिए नामुमकिन होता है। एक बार हम देखते हैं पौलुस एथन के शहर में जाता है, तो लोगों को देखता है कि बहुत सारे मूर्तियाँ उधर खड़ा है और लोग अनजान हैं। उसके अंदर जो आत्मा है वो स्टेयर करता है, स्टेयर करके कहता है कि ये लोग क्यों ऐसे नाश हो रहे हैं, है ना। जब हम आत्मा में वो वैराग्य नहीं होता है तो हम परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। जब हम परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीवन हमेशा फेलियर में जाएगा, है ना। अगर हमारे जीवन में हम परमेश्वर का फर्स्ट स्थान नहीं देते हैं, हम अपना काम को पहला स्थान देते हैं, तो प्रभु हमेशा हमें पीछे ही लगाता है। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, पहले भी दे चुका हूँ कि मैं जब मेरे और परमेश्वर के बीच में मेरा काम था, हमेशा काम काम काम, पूरा दिन सुबह उठ के रात 12 बजे तक वही मेरा काम ही पहला था। मैं काम कर ही रहता, कुछ काम नहीं, खाली पैसा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था, बट मेरा प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। मेरे हिसाब से 10 साल हो गया। 10 साल के बाद में ये लोगों ने असिस्टेंट मैनेजर करके पोस्ट दिया। फिर उसके बाद में मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं अभी मेरा पहला काम, मेरा काम नहीं, मैं वर्क नहीं, मेरा क्या है, परमेश्वर को मैं आगे रखता हूँ, है ना। पहले क्या था, वॉज माई वर्कशिप, है ना। मेरा बॉस बोलता है, बार बार छुट्टी मारता था, कुछ छुट्टी पूछता, बोलते किधर जाना है, मैं बोलता हूँ चर्च जाना है। वो क्या बोलता पता है, वर्क इज़ वर्कशिप बोलता है। क्या है, काम ही तेरी आराधना है, वो बोलता है। तो मैं उस आराधना को साइड में कर दिया, अपना काम को साइड में किया, और मैंने जब परमेश्वर के राज्य को पहले ध्यान दिया तो देखता हूँ कि मैं काम कम कर दिया, वर्किंग आवर्स कम कर दिया। जितना वर्किंग आवर्स कम कर दिया उतना मेरा पोस्ट बढ़ते गया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, तो देखा उसके बाद में
12 साल के बाद डिप्टी मैनेजर बना, फिर 2 साल के बाद मैं मैनेजर बना, अभी 2 साल के बाद में कल परसों मुझे सीनियर मैनेजर का पोजीशन मिला। हालेलुया। ये कैसे होता है? मैंने काम कम कर दिया। पहले परमेश्वर को, मेरे और परमेश्वर के बीच में जो आइडल था उसको मैंने तोड़ निकाला। हालेलुया। वही हिजकिय्याह कहता है, पहला काम जो परमेश्वर के नज़दीक जाना है वो क्या कर रहा है? वो पहला आइडल्स को जो बीच में परमेश्वर और बीच में उसके साथ में जो है वो तोड़ दिया। छठा वचन पढ़ेंगे हम लोग, 5वां वचन से पढ़ेंगे हम लोग, 18 में 5 खत्म करता हूँ। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। हाँ, वो क्या करता था? इसराइल के परमेश्वर यहोवा ऊपर यहोवा पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से हाँ, कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। इसके पहले कोई ऐसा था या उसके बाद में नहीं होगा। कोई ऐसा हुआ, ऐसा बराबर राज्य, ऐसा राजा बना। क्यों राजा वैसा बना? आगे बढ़ेंगे हम लोग। वह यहोवा से लिपटा रहा। वो कैसा था? वो यहोवा से लिपटा रहा, क्लोज था। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, है ना? आजकल आ गया लॉन्ग डिस्टेंस लव, है ना? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप, है ना? तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वी शुड हैव ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विथ आवर गॉड, है ना? लोग परमेश्वर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बट इधर हिजकिय्याह राजा क्या करता है? परमेश्वर के पास वो लिपटा रहा, परमेश्वर के पैर को लिपटा रहा। जब मेरे बच्चे जब छोटे थे, जब मैं काम पे जाता था, पता है, तो बच्चे मेरे पैर को पकड़ लेते थे और बोल जाने नहीं देते थे आगे, है ना? पकड़ के रखा था। उसी रीति से परमेश्वर कहता है, हिजकिय्याह राजा कैसा था? वो परमेश्वर के साथ लिपटा हुआ था। आगे उसके पीछे चलना न छोड़ा, परमेश्वर के वचन के पीछे चलना ना छोड़ा। और जो भी आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी, उनका वह पालन करता था। उसने क्या किया? पालन किया। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर उस वचन हिजकिय्याह उस वचनों को क्या करने लगा? फॉलो करने लगा, पालन करने लगा। हालेलुया। तो इस वचन के आधार पे मैं ये कहना चाहता हूँ, एंड आगे हम लोग पढ़ेंगे 7वां वचन भी। इसीलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था, वहाँ उसका काम सफल होता था। जहाँ कहीं पे भी वो जाता था, क्या होता था? उसका काम सफल होता गया। उसने अशूर के राजा से बलवा किया। अशूर का राजा, है ना? उसको वो क्या करता है? उसका दास बनाना चाहता था। हिजकिय्याह राजा को अशूर का राजा उसका दास बनाना चाहता था। दास मतलब स्लेव बनाना चाहता था। उसी राजा को इसने बलवा किया और क्या हुआ? उसकी अधीनता को छोड़ दिया। हालेलुया। जब हम शैतान से बलवा करेंगे, रेसिस्ट द डेविल एंड द डेविल विल फ्ली, है ना? जब हम शैतान के सामने खड़े रहेंगे, शैतान क्या होगा? भाग जाएगा। हालेलुया। हम शैतान से जब तक डर के रहते हैं तो हम शैतान के अधीन में चला जाएंगे। हमारे लाइफ में खाली फेलियर के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर जब परमेश्वर के पास में रहेंगे तो वचन लिखता है, पहला जो ओपनिंग स्क्रिप्चर था, पहला जॉन 5:4 जब पढ़ेंगे उसमें लिखता है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, 1 जॉन, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त की है, हाँ, हमारा विश्वास है। हालेलुया। वो कौन है? हमारा विश्वास है। हम जिसके ऊपर विश्वास रखते हैं, है ना, वो डिपेंड होता है। जिस तरीके से हिजकिय्याह ने अपना मूल पूर्व पिता दाऊद को फॉलो किया, है ना, उसी रीति से हम यीशु मसीह को फॉलो करना ज़रूरी है ना? उनकी साचे के ऊपर चलना ज़रूरी है।
हमारा जो लीडर्स है, लीडर्स जैसा हमारा जो लीडर है कौन है, पौलुस है। पौलुस भी एक अपोस्तल था। उससे साचा जो है वो कहता है मैं सर्व पापियों में पहला पापी हूँ, फिर भी परमेश्वर ने उसे चंगा किया। परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा शिष्य बना के रखा है। हालेलुया। उसी रीति से जब हम परमेश्वर के से उत्पन्न होते हैं तो हम संसार पर जय पा सकते हैं। आमेन। आइए